क्या नीतीश कुमार के खिलाफ अपने ही साजिश रच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को हटाना सिर्फ बीजेपी की मंशा नहीं बल्कि जेडीयू पार्टी में कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो नीतीश कुमार को बतौर बिहार के मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ एक साजिश राज्यसभा चुनाव से पहले आज होने वाले नामांकन के दौरान देखी जा रही है। माना जा रहा है, कई खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और आज अंतिम तारीख है नामांकन करने के लिए। 16 मार्च को चुनाव होगा और 5 राज्यसभा सीटें हैं जिसमें से एक सीट पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ मिलकर और नितिन नवीन के साथ मिलकर नीतीश कुमार राज्यसभा के नामांकन के लिए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना होगा। आखिरकार क्यों? जिस नीतीश कुमार के चेहरे के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और चुनाव बहुमत के साथ जीता, आज वही नीतीश कुमार को क्यों हटाने की चर्चा हो रही है? क्या इसके पीछे वाकई कोई साजिश है? क्या कोई बड़ी डील भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है और क्या ये डील जेडीयू पार्टी के कुछ दिग्गज चेहरों ने की है? ऐसा हम नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, बल्कि जेडीयू पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ऐसा आरोप है। आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है जेडीयू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिनमें से कुछ नाम लिया जाए तो वरुण कुमार का और सतीश कुमार सुमन का। उनका कहना है कि जेडीयू पार्टी के 4 चेहरे हैं जिसमें से ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और ललन सराफ। इन्होंने एक 15 करोड़ की डील की है। ये डील है बिहार में फिर से शराब चालू करने के लिए और नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी की थी, इसलिए नीतीश कुमार को हटाया जाएगा और शराब दोबारा से चालू की जाएगी। ये एक डील मानी गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा बिहार में है और क्या वाकई ये बीजेपी के साथ हुई है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे जवाब। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है, बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की चर्चा, दूसरी तरफ ये 15 करोड़ की डील, क्या लगता है वाकई शराबबंदी एक बड़ी वजह थी जो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रही थी या नीतीश कुमार से ज्यादा गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही थी? देखिए, जाहिर बात है कि अभी इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि शराब ही इसकी वजह है या और दूसरी कोई इसकी वजह है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बात की जरूर फिराक में थी, किसी भी तरह से उनको अपना मुख्यमंत्री एक तरीके से बिहार के अंदर बनवाना है या किसी भी तिकड़म लगाकर उसको बनने का एक मौका कहीं ना कहीं उनको जो तलाश जो उनकी थी वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आती है। जहाँ पर ऐसा लगता है नीतीश कुमार से बात करके उनको कहा गया कि भाई आप जो है राज्यसभा पहुंचिए, आप केंद्र की राजनीति में जाइए, आपके बेटे को हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं एक तरीके से, और यहाँ पर बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा कि वो अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बनवाते हुए दिखाई पड़ जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर आता है। क्या नीतीश कुमार सिर्फ बीजेपी के कह देने भर से ही राज्यसभा पहुंच जाएंगे? जो इतना बड़ा समय उन्होंने बिहार के अंदर गुजारा है, ये भी कहा जाता है, खुद पीएम मोदी ने ये बात कही है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बातें कही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सबसे लोकप्रिय चेहरा है। तो आज क्या वो चेहरा लोकप्रिय नहीं रहा है? क्योंकि जिस तरह के उनके स्टेटमेंट निकल कर सामने आए, जिस तरह की उनकी एक्टिविटी सामने आई है, उसको लेकर क्या बीजेपी असहज दिखाई पड़ती है? तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प बीजेपी देखना चाहती है। आपको याद होगा कि जब एक मुस्लिम लड़की एक नियुक्ति पत्र उनसे लेने पहुंचती है, उसका हिजाब नीतीश कुमार खींचते हुए नजर आते हैं, तो उसको लेकर भी काफी हो हल्ला होता हुआ दिखाई पड़ा था और ये कहा गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले से बैकफुट पे दिखाई पड़ी कि भाई खुलेआम सरेआम आप इस तरह की हरकत करेंगे तो जाहिर बात है किसी को भी तकलीफ हो सकती है। आप मुख्यमंत्री, अगर आपको ये भी कहना था कि भाई आप हिजाब हटाइए, तो लड़की शायद वो हिजाब हटा देगा। अपने हाथ से खींचने का मतलब उसके बहुत खराब तरीके के एंगल निकाले गए, उसको लेकर भी नीतीश कुमार सवालों घेरे में रहे। अब क्या बीजेपी चाहती है कि भाई कोई ऐसा दोबारा कह सकते कांड ना हो या कोई ऐसी बात ना हो, इसलिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा नीतीश कुमार से बैठक भी कई बार हो चुकी है। तो ये ऐसी बातें हैं जो अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रभाव में आकर या बीजेपी के दबाव में आकर खुद
खुद नीतीश कुमार को लग रहा है कि चलिए मैं 20-22 साल अगर मुख्यमंत्री रहा हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब मैं हट जाता हूं। लेकिन अहम सवाल यह है कि बीजेपी के साथ ही जेडीयू पार्टी जो है लगभग उनके साथ में खड़ी है बराबरी पर, तो क्या अब यहाँ पर दबाव में अपने आप को महसूस करते हुए जेडीयू पार्टी नजर आ सकती है? ये अपने आप में सवाल बन के उभरता है, क्योंकि अगर जेडीयू के पास में 25, 30, 40 के आसपास विधायक होते तब आप एक बार सोच सकते थे कि भाई बीजेपी को जो है जेडीयू की जरूरत नहीं है, जेडीयू साथ रहे तब ठीक और साथ ना रहे तब भी उनके लिए ठीक है। तो ये तमाम ऐसे मसले थे जो लगातार बीजेपी वर्सेस जेडीयू देखे जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से बड़ा सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या अगर दोनों ही दल अलग होते हैं, चूंकि लगभग बराबरी पे खड़े हैं, तो क्या सरकार बनाने की पोजीशन में यहाँ पर बीजेपी है, क्या जेडीयू यहाँ पर सरकार बनाने की पोजीशन में? तो फिलहाल अभी आंकड़ेबाजी का गेम निकल कर सामने आएगा, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं नजर आता है कि जो बातें चल रही हैं कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज शाम तक राज्यसभा के लिए नामांकन की तारीख है। तो क्या नीतीश कुमार अगर पर्चा भरते हैं तब आप ये मानकर चलिए कि उनका जो मुख्यमंत्री का अब तक 20-22 साल का कार्यकाल था वो यहाँ पर अब समाप्ति की तरफ है, और अगर पर्चा नहीं भरते तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं आए। बिल्कुल नीतीश कुमार पर ही सब कुछ निर्भर है, ऐसा ललन सिंह का भी कहना है और ऐसा संजय झा का भी कहना है, विजय चौधरी का भी कहना है। लेकिन एक और बड़ा सवाल सर यहाँ पर बनता है कि उनके बेटे निशांत कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी। सिर्फ चर्चा नहीं थी बल्कि ललन सिंह और संजय झा तो उनके आवास तक पहुंचे थे और कई बार ये दौरा किया गया, मुलाकात की गई और मनाने की जद्दोजहद थी कि निशांत कुमार आए, चुनाव लड़ें और अपनी पिता की जगह लें और पार्टी की बागडोर को संभालें। लेकिन क्या लगता है कि इस बीच में क्या होगा, क्योंकि आरोप तो इन्हीं चेहरों पर लग रहे हैं, लेकिन ये तो निशांत कुमार को लाना चाह रहे थे, इसके पीछे की क्या और मंशा हो सकती है? बिल्कुल, और पहली बात तो ये भी नजर आती है नीतीश कुमार अचानक से इस पूरी सीन में, इस पूरी फिल्म में कैसा है, क्योंकि सबसे जो बात चल रही थी, सबसे अधिक वो चर्चा चल रही थी निशांत के कि क्या वो राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं, क्या वो राजनीति में आ सकते हैं। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। फिर एक ये बात निकलकर सामने आती है कि पवन सिंह को एक तरीके नितिन नवीन की जगह विधायक बनाया जा सकता है। फिर ये कहा गया कि उनकी जगह नहीं बल्कि यहाँ पर हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े, ये भी बातें कही गई। फिर ये कहा गया कि भाई जो नीतीश कुमार है उनको बिहार छोड़कर अब केंद्र में काम करने का मौका मिलेगा, हो सकता है राज्यसभा के जरिए उनको कोई मंत्री पद भी दे दिया जाए केंद्र में। तो ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या वाकई में इसके पीछे कोई समीकरण बने हैं? इसको लेकर अभी भी कोई चर्चा स्पष्ट रूप से सामने नहीं है। जो नेता हैं, तमाम जो विचार अपने सामने रख रहे हैं, वो वाकई में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चर्चा तो चली है, तभी चाहे जेडीयू के अंदर आप देखें इस तरह का रोष नजर आता है, वहीं बीजेपी के अंदर देखें तो इस तरह का जोश नजर आता है। तो दोनों ही जो दल के खेमे के नेता हैं वो अपनी अपनी बात को सामने रख रहे हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए यहाँ पर वो नाज़मी नजर नहीं आता। क्या वास्तव में आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, या नीतीश कुमार जो है वो जस के तस बने रहेंगे, उनके बेटे जो है वो राज्यसभा जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो अभी कई सारे सवाल हैं जो शाम तक मुझे ऐसा लगता है स्पष्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल, राज्यसभा का चुनाव है और कई चेहरे हैं, तस्वीर आज शाम तक साफ हो जाएगी कि आखिरकार बिहार में क्या होने वाला है। क्या वाकई नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रची जा रही है या फिर नीतीश कुमार का खुद ये फैसला होगा? लेकिन अगर ये फैसला होगा तब क्या होगा? तो तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के बीच में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।